Hi students, welcome to all of you on my YouTube channel in Garden. Welcome to all of you. I hope कि you are learning very well और आपको बहुत सारी बेसिक ग्रामर के आइडियाज़ जो है वो धीरे धीरे समझ में आ रही होगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही होगी। तो चलिए देखते हैं आज जो मैंने एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस दिए थे बच्चों को, वही क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं। स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस 100% आते हैं और थोड़ा थोड़ा वो बेसिक जो आपको अगर होता है तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। तो चलिए देखते हैं, ये आपको स्पीकिंग में बहुत हेल्प करते हैं। ग्रामर का मतलब ये होता है कि वो आपको स्पीकिंग, जब आप स्पीक कर रहे हो, जब आप बोलते हो तो उसको इट विल हेल्प यू मोर, इट विल गिव अ सपोर्ट टू योर ऑल द सेंटेंसेस एंड गिव द लॉजिकल स्टेटमेंट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्यों इसे पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन मुझे हर बार पूछा जाता है या फिर मैं बच्चों को पूछता हूँ कि ये डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन मैंने जब एग्ज़ाम में देता हूँ तो बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर ये डू एज डायरेक्टेड क्या है। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं 7-6 के जो बच्चे होते हैं उनको ये आइडिया नहीं होता है, और 9-10 के बच्चे जो होते हैं उनको तो आइडिया हो ही जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में तब तक तो बहुत बार आ गया होता है। तो डू एज डायरेक्टेड का मतलब ये होता है कि डू मीन्स करना, डायरेक्टेड यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस। डू एज डायरेक्टेड, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है इनटू ब्रैकेट, अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू चेंज द सेंटेंस, यू हैव टू फॉर्मेट द सेंटेंस, वाइस वर्सा उसमें करना होता है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी ब्रैकेट में दिया गया वैसा उस सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज किस तरह से हमें इसको बदलना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली ये सेंटेंस बहुत पूछे जाते हैं। ओके, कम लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। और बड़ा मज़ा आ रहा है कि किस तरह से आपको मज़ा तो आना ही चाहिए, क्योंकि लर्निंग हो रही है और आप लर्न कर रहे हो तो ये बहुत बेहतर होगा। द फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन हियर। रमेश सेज यू आर वेरी स्टूपिड। अब इसमें चेंज, ये जो इनटू ब्रैकेट एक इंस्ट्रक्शंस दी गई है, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलना है। रमेश सेज, अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक गलती करते हैं कि एग्ज़ाम में बहुत बार जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें दिया जाता है रमेश सेड यू आर वेरी स्टूपिड, तो यहाँ और स्टूडेंट वही गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया है सिर्फ चेंज यहाँ पर होता है, इसमें चेंजेस नहीं होते मैक्सिमम। तो सेज का सेज ही रहेगा और सेड का सेड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेज दिया है वो सेज ही रहेगा, सेड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर होगा रमेश सेज। और जब डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसको निकाल देते हैं, उसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे दैट क्यों यूज़ करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट। ये अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो वहाँ पे दैट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन अगर होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड या फिर इफ़, वेदर या फिर दूसरे वर्ड भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दैट यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ अ सिंपल वन। और ये जो दूसरा वाला जो है और रिपोर्टेड स्पीच, तो ये स्पीच में क्यों चेंज नहीं होगा। तो यू आर वेरी स्टूपिड, अब ये यू आर वेरी स्टूपिड यहाँ पे यू वेयर ये भी हो सकता था, ठीक है, और ही वॉज वेरी स्टूपिड ये भी हो सकता है, लेकिन होगा नहीं। अब चाहे यहाँ पे सेड हो या फिर कुछ ना हो, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। और जब किसी इंसान की क्वालिटी के बारे में हो या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ होता तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें और रमेश सेज दैट ही इज़ वेरी स्टूपिड, इसी तरह से इसमें बदलता हो जाएगा। स्टूपिड पर्सन, ये पर्सन लगा दिया इसमें। सेकेंड वन इज़ निर्मला वॉज वेरी इंटेलिजेंट वुमन, और इंस्ट्रक्शन दी गई है ऐड क्वेश्चन टैग। और ऐड क्वेश्चन टैग कैसे करते हैं आपको ऑलरेडी पता है, उसमें नीचे दिए गए लिंक में सारे वीडियोस के लिंक आपको दिए गए, और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया है डिस्क्रिप्शन के नीचे सारे लिंक है। अगर आपको ये पता नहीं है सारे रूल्स तो आप डेफिनेटली वहाँ जाकर उसको पढ़ सकते हो और उसको लर्न कर सकते हैं। तो क्वेश्चन टैग लगाने से क्या करते हैं हम, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को ढूंढते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो अगर सेंटेंस पॉजिटिव हुआ तो उसका क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव बनाते हैं, और सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाते हैं। तो निर्मला वॉज वेरी इंटेलिजेंट वुमन, सेंटेंस पूरा का पूरा जैसा है वैसा ही लिखना होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन टैग दे देते हैं लेकिन सेंटेंस नहीं लिखते, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको सेंटेंस लिखना बहुत कंपलसरी है, इट्स रियली कंपलसरी। तो निर्मला वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस आप वैसा लिखेंगे, कॉमा करेंगे, फिर वहाँ पे वॉज जो है उसको लेंगे, उसका नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे वॉजंट, और निर्मला का जो प्रोनाउन है पॉजिटिव प्रोनाउन वो आप यूज़ करेंगे
तो वो शी होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, चेंज द डिग्री। अब चेंज द डिग्री है तो मीन्स डेफिनेटली ध्यान में रखिए कि इसमें दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। 3 डिग्री है, तो इसमें ये डिग्री है सुपरलेटिव। तो आपको पता होना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री जो है वो 3 दोनों में चेंज हो सकती है या फिर कंपैरेटिव दोनों में चेंज होती है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव जो है वो चेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। अब ये दोनों में चेंज हो सकती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अब इससे हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इज बिगर देन अदर प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। तो इस तरह से हम उसको बदलना शुरू करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इज बिगर दैन अदर प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। अब यहाँ पे वन ऑफ द होने की वजह से यहाँ पे वन ऑफ द दिया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ अदर करेंगे। अगर यहाँ वन ऑफ द नहीं होता, द होता, तो दैन एनी अदर प्रॉब्लम हो सकता था, ठीक है। अब इसका वापस से हम पॉजिटिव में बनाएंगे, यहाँ पे वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट इज गिवन हियर नो अदर। वन ऑफ द ये देने की वजह से यहाँ पे वेरी फ्यू यूज होगा। अगर वन ऑफ द नहीं होता तो नो अदर या नन, ओके, नो अदर से स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ पे वेरी फ्यू यूज़ करना होगा। फिर भी मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि डिग्री के बारे में आपको पता नहीं होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डिग्रीज का लिंक दिया होगा, तो उसमें से ज़रूर से देखिए और उसे चेक कीजिए। वेरी फ्यू प्रॉब्लम्स आर एज बिग एज एन अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। इस तरह से उसे चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब ये उसका चेंज वॉइस है, किस तरह से वॉइस चेंज करेंगे, यू शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है और मॉडल ऑक्सिलरी है तो शुड का हो जाएगा शुड बी, और द प्रॉब्लम इज वर्ब, द प्रॉब्लम इज ऑब्जेक्ट एंड इट विल टर्न इनटू द सब्जेक्ट, और यू का हो जाएगा यू हो जाएगा बाय यू। तो इस तरह से हम चेंज करेंगे, द प्रॉब्लम शुड बी अंडरस्टूड बाय यू। द नेक्स्ट वन इज मोहित इज टू क्रेजी टू कंप्लीट हिज वर्क विद इन अ टाइम। तो यहाँ पे सो दैट यूज़ हमें करना होता है, या फिर रिमूव टू, ये टू को रिमूव करना होता है, तो टू की जगह पे सो यूज़ करेंगे, इस टू की जगह पे दैट यूज़ करेंगे, और फिर कुछ चेंजेस वहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ मोहित इज़ सो लेजी दैट मोहित ही कुड नॉट, तो यहाँ कुड नॉट या कैन नॉट दोनों से यूज़ करना होगा, तो यहाँ पे हम ईज़ होने की वजह से कैन नॉट यूज़ करेंगे। मोहित इज़ टू लेजी दैट ही कैन नॉट कम्प्लीट हिज वर्क विद इन अ टाइम। इस तरह से हम उसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल्स आप लिख के रखिए, बहुत ज़रूरी है। I bought a red car in the last month. Have you seen it? Find out the noun phrase in the sentence. मैंने नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव फ्रेज इनके ऊपर 2-4 वीडियो बनाए, तो आप ज़रूर उनको देखिए। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन फ्रेज ये बहुत ज़रूरी होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नाउन फ्रेज या फिर वर्ब फ्रेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रामर का, तो ज़रूर से देखिए। तो यहाँ पे कार जो है, तो कार तो सब होती है बट इट इज़ अ रेड कार, तो यहाँ पे नाउन फ्रेज हमें ढूंढना होता है। तो यहाँ पे रेड कार इज़ नाउन फ्रेज, ओके। कोई भी नाउन को दो नाउन एक साथ आके कुछ बहुत ही एडजेक्टिव नाउन के साथ लगता है तो वो बहुत ही स्पेशल हो जाता है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ नाउन फ्रेज, तो वो अलग नहीं कर सकते। तो हियर इन दैट सेंटेंस अ रेड कार इज़ अ नाउन फ्रेज इन अबव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन, मिस्टर रामनाथ कोविंद इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फ्रेम WH क्वेश्चन। कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाता है तो उसका WH क्वेश्चन फ्रेम करना होता है। तो ये 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो जो सेंटेंस में जो वर्ड दिए हैं तो वो वर्ड आंसर में आने ज़रूरी है। मिस्टर रामनाथ कोविंद ये एक तो आंसर होंगे, या फिर इंडिया ये आंसर होगा, ओके। तो अगर रामनाथ कोविंद आंसर होना चाहिए तो हम हु से क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर इंडिया आंसर होना चाहिए तो वेयर से आंसर होना चाहिए, वेयर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारा आंसर जो है वो रामनाथ कोविंद आएगा तो हम हु से स्टार्ट करें, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी आंसर आने वाला है उसे हम निकाल देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज अ फ्रेम WH क्वेश्चन। बहुत ही ईजी और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होता है। 8 नंबर, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ हीरो हु फाइट फॉर गुड कॉज। ये सेंटेंस मैंने बहुत ढूंढ के दिया था और
सेंटेंस का रेफरेंस मैं आपको बता दूं कहाँ से लिया है। तो आपने क्रिश मूवी अगर देखा होगा तो क्रिश में ये सेंटेंस वो जो क्रिश है ऋतिक रोशन ने कहा हुआ है सेंटेंस है, एवरी वन बीइंग इज़ अ हीरो हु फॉट फॉर गुड कॉज। तो मैंने इसी सेंटेंस को आपको दे दिया एग्ज़ाम में। तो ये था फिगर ऑफ स्पीच क्या है इसमें। तो डेफिनेटली फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। कुछ लोग यहाँ पे मेटोनिमी ढूंढेंगे, कुछ मेटाफर ढूंढेंगे, कुछ सिनोनिम कुछ भी देख सकते हैं। इसमें कोई ऑक्सीमोरॉन है, पैराडॉक्स कुछ ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपल है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ हीरो। तो ये पहले ही सेंटेंस में इसका पता लग जाता है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ लाइक हीरो। तो ये हीरो और एवरी ह्यूमन बीइंग दोनों की कंपैरिजन हो गई है, कंपेयर हो चुका है। तो ये दूसरा जो इसका सिर्फ रीज़न है, ठीक है, ये रीज़न हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस ही हमारा टारगेट है। तो सिंपल है कि ये इट इज़ अ मेटाफर। तो यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल नहीं किया है, एवरी वन बीइंग इज़ लाइक ए हीरो। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर लाइक यूज़ कर लेते तो उसका हो जाता सिमिली, बट हियर इट इज़ अ मेटाफर, ठीक है। तो एवरी वन बीइंग एंड हीरो दोनों का हमने कंपेयर किया हुआ है यहाँ पे। 9 नंबर क्वेश्चन इज देयर, ओनली 20 हेयर्स टुक अ पार्ट। अ पार्ट मीन्स ये अपार्ट मतलब अलग नहीं है, तो टेकन अ पार्ट इन ऑनलाइन मीटिंग, दे ओनली वांट टू लर्न इन रियल सेंस। मैंने जब जूम पे मीटिंग ले रहा था तब ये सेंटेंस मेरे दिमाग में आया कि 20-25 स्टूडेंट आते हैं मीटिंग में, क्लास में, तो ये सेंटेंस मैंने यूज़ कर लिया। तो ओनली 20 हेड्स टुक पार्ट, तो 20 ही सर है कि वो वहाँ पे पार्ट लेते हैं। अब पता है आपको कि बॉडी का कोई एक पार्ट या फिर किसी छोटा पार्ट बड़े पार्ट को इंडिकेट करता है। तो स्मॉल पार्ट होल, द स्मॉल पार्ट इज़ इंडिकेट टू द होल। तो यहाँ हेड का मतलब होता है कि बच्चे, तो हेड का मतलब यहाँ पे पूरा बच्चा ही हो गया। तो सिर्फ हेड नहीं आते थे तो बच्चे आते थे। तो 20 स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेड का मतलब यहाँ स्टूडेंट या फिर चिल्ड्रन। ये यहाँ पे मैं लूँगा 10 मेन, तो 20 ओनली 20 हेड्स 20 मेन। तो सिंपली है कि इट इज़ अ सिनेक्डॉग। देयर इज 10 हेड्स मीन्स 10 बॉयज़। 10 नंबर लास्ट का सेंटेंस यहाँ पे, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, काव्य इज़ सो ब्रेव। तो ये सेंटेंस मैंने दिया था मेक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो आपने देखा था कि कंपाउंड किस तरह से बनाया जाता है। तो दोनों सेंटेंस को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ने के लिए कोई एक कनेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें और, आइदर, सॉरी और, एंड, बट, बिकॉज इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे ही राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड काव्य इज़ सो ब्रेव, तो ये बराबर नहीं आता। तो इसमें क्या होता है कि दोनों अपोजिट आइडियाज़ है, दोनों इंटेलिजेंट नहीं है, दोनों अलग अलग है। एक इंटेलिजेंट है और एक ब्रेव है। तो इसका मतलब ये है कि राम जो है इंटेलिजेंट है लेकिन वो ब्रेव नहीं होगा, या काव्य ब्रेव है लेकिन वो इतने दिमाग से हल्की होगी। तो सेम है, तो इट इज़ राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट काव्य इज़ सो ब्रेव। तो बट ही यहाँ पे करेक्ट सूट होता है। दूसरे 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कंपाउंड के थोड़े से। आई वॉन्ट टी, शी विल टेक कॉफ़ी। तो आई वॉन्ट टी, मुझे चाय चाहिए और उसको कॉफ़ी चाहिए। तो यहाँ पे मैं दोनों को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल करूँगा। सिंपली इट इज़ एंड इज़ अ कंपाउंड एंड इट इज़ मेक देम टुगेदर, ठीक है। आई वॉन्ट टी एंड शी विल टेक कॉफ़ी। लास्ट वाला सेंटेंस हम इसमें देखेंगे, सीट प्रॉपरली इन द क्लास, आई हैव टू पनिश यू। अब यहाँ पे पहला जो है वो सीट प्रॉपर इन द क्लास, ये एक्शन है, और आई हैव टू पनिश ये उसका सेकंड, ये इसका रिप्लाई है या फिर उसका होने वाला परिणाम है, आई हैव टू पनिश यू। तो पहला जो है वो वेरिएबल है, वो चेंज होगा, और लास्ट का जो है वो चेंजिंग वेरिएबल है। तो अगर तुम सीट अच्छे से नहीं बैठे तो मार खाओगे, इसका मतलब है कि तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से बैठना या फिर पनिशमेंट हो जाएगी। तो यहाँ हम वही करेंगे, सीट प्रॉपरली इन द क्लास अदरवाइज आई हैव टू पनिश यू। तो मजबूरन मुझे आपको पनिश करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंपाउंड सेंटेंस यूज़ करने हैं। एग्जाम में 10 ही क्वेश्चन पूछे थे और 2 मैंने आपको एक्स्ट्रा उसमें कंपाउंड के लिए दिया। तो आई होप यू आर लर्निंग वेरी वेल दिस ऑल सेंटेंस एंड दे आर वेरी हेल्पिंग टू यू। तो आपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे लिखे होंगे, तो ऐसी बने रहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करने हैं, बहुत सारा कुछ सीखना है।
So always like the video and subscribe the video again, subscribe the channel. You can get more notifications of the videos, and new videos will directly come to your YouTube channel. Thank you all of you. Visit my blog at once and read the various articles published on the blog. Bye, take care all of you, and thanks for watching the video.